सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज भी कराची में इंक्रोचमेंट के हवाले से आज कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई तो वहाँ पर एक तो अमल दरामद के हवाले से चीज़ें थी और भी बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि कहाँ कहाँ गैर कानूनी इमारतें हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि तमाम इमारतें, जितनी भी गैर कानूनी दुकानें और इमारतें बनाई गई हैं वो तमाम की तमाम गिरा दी जाएँ। बहुत सी इमारतों के हवाले से साथ ही साथ ये भी बात हुई कि जहां पर कब्जे हो चुके हैं, यानी कि बच्चों के और पब्लिक पार्क्स पर उनमें कुछ दुकानें बना दी गई हैं, उन पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो सबको ख़त्म कर दिया जाए। और साथ ही साथ नस्ला टावर के हवाले से आज ये बात हुई कि नस्ला टावर पर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की जाए। सारे शहर की मशीनरी लेकर जाएं और नस्ला टावर को गिराया जाए, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म भी दे दिया है। आज हम बात भी करेंगे इस सूरत हाल पर कि नस्ला टावर के मकीन इस वक्त किस हाल में है, क्योंकि नस्ला टावर तो गिराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन नस्ला टावर के मकीनों का इसी ऑर्डर का दूसरा हिस्सा, यानी कि उन्हें उनके पैसे दिए जाएं, वो तरीक़ाकार पर कुछ मामलात हुए हैं या नहीं, बात आगे बढ़ी है या नहीं, उनको पैसे कैसे मिलेंगे, जिन लोगों ने ये ज़मीन ख़रीदी थी, फ्लैट्स ख़रीदे थे, क्या तरीक़ाकार होगा, इस पर भी बात होगी। फिर साथ ही साथ नस्ला टावर के हवाले से क्या वाकई अब जो कमिश्नर कराची, उनकी खासी आज बरहमी का इजहार किया उन पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और क्या वो कार्रवाई कर रहे हैं। आज हम ये भी बात करें टावर को और बाकी जो इमारतें गिराई जा रही हैं वहाँ पर कराची बिल्डिंग और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किस हद तक जो है वो संजीदा नज़र आ रही है, और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या अहकाम दिए गए हैं दीगर तजावुज़ात के हवाले से भी, उस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले हम आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन मौजूद हैं। शायद बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ अमजद कायम खानी मौजूद हैं नस्ला टावर के बाहर, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर डिमोलिश किए जाने का भी आज काम हो रहा है। और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, नस्ला टावर के मकीन थे, क्योंकि अब नस्ला टावर नहीं रहा तो फिर वो मकीन भी नहीं, लेकिन ये वो लोग हैं बदकिस्मत जो जिनका जमा पूंजी वहाँ लगा दी गई और अब वो इस इंतज़ार में है कि कम अज़ कम उन्हें उनका पैसा वापस दिया जाए। मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शाहिद हुसैन, आज सुप्रीम कोर्ट में कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ और मुख्तलिफ जो जगह उसके हवाले से ये बात हुई कि वहाँ पर पब्लिक पार्क्स को बहाल किया जाए, तजावुज़ात जितनी भी हैं उनको गिराया जाए। फिर कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जहाँ पर जो चीज़ें तजावुज़ात की सूरत में उनके खिलाफ भी बात हुई है। तो आज की समाअत का अहवाल से आगाह कीजिएगा हमें। दरअसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज जो सबसे पहले समाअत हुई वो नस्ला टावर से मुतालिक हुई। कमिश्नर कराची साहब को अदालत ने रोस्टम पर बुलाया और पूछा कि नस्ला टावर से मुतालिक क्या किया, तो कमिश्नर के पास कोई जवाब नहीं था और अदालत को उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ रहनुमाई लेनी है चीफ जस्टिस से, उसके बाद ही वो आगे मामला कोई बढ़ाना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप असल बात बताएं कि नस्ला टावर को गिराया या नहीं गिराया। तो उस पर उन्होंने कहा कुछ कंपनियों को हमने टेंडर दिया था, ठेके देने की कोशिश की, तो 22 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, जो कि धमाकेदार मवाद से किया जाएगा और 90 रोज का टाइम लिया जा रहा है। तो अदालत ने कहा कि इतने दिन से आपने जो है वो मसमारी का जो अमल है वो शुरू नहीं किया। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरी बात सुने, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने और जस्टिस अमीन साहब ने जो है वो साजिश की और कहा कि आप जो अदालत से बात करें, जिस तरह ये तो ही अदालत कर रहे हैं। और उन्होंने एडवोकेट जनरल से ही पूछा कि ये किस ग्रेड के अफसर हैं, तो बताया गया कि ग्रेड 21 के अफसर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो ग्रेड 21 के जो अफसर हैं इनको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो समझाना चाह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं, लेकिन आज ही जाएं और जाकर जो है वो नस्ला टावर को मस्मार करें, पूरे शहर की मशीनरी लें और जो भी स्टाफ है उनको साथ में। और आज दोपहर तक रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन 3 बजे के बाद तक रिपोर्ट नहीं आई थी, अदालती वक्त खत्म हो चुका है। और आज ही रिपोर्ट नस्ला टावर और कई रिहाइश से मुतालिक अदालत ने तलब की और उसके बाद कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तौर पर पूरा दिन वो अदालत में मौजूद है। और उसके बाद फिर उन्होंने जो कराची में मजमूई तौर पर बिगाड़ है, जमात इस्लामी के जो उस वक्त के मेयर हैं नेमतुल्लाह खान साहब, जिनकी तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो पिटीशन भी ज़ेर समाअत है जिसपे सारी कार्रवाई हो रही है। और उसके बाद फिर मुस्तफा कमाल को मुर्तज़ा वहाब ने जिम्मेदार कराया कि तकरीबन शहर की 29 बड़ी चाराहें को
को जो है वो उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया था। और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ 1000 गज के घर में जो 10 अफराद रहते थे, अब वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंगें बना दी गई हैं। तो बुनियादी तौर पर शहर की जो बिगाड़ की वजह है वो यही है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि पैसा कमाने के चक्कर में ये सारा कुछ जो किया जा रहा है। और एक चूंकि इस केस में नवाज खान साहब के अलावा एक और भी जो जिनकी जानिब से ये निशानदेही की गई कि सिर्फ 33% जो शहर का इलाका है वो एडमिनिस्ट्रेटर के मातहत है, बाकी दीगर एजेंसीज के मातहत है। तो वहां पर जो है वो दीगर इदारों में काम करना होता है तो वो भी काम नहीं करते। उस पर अदालत ने फिर खासतौर पर जो शारा फैसल है उसकी भी निशानदेही चीफ जस्टिस ने खुद की कि कुछ इलाके में रात के औकात में लाइटें जल्दी होती है, कुछ इलाकों में नहीं होती। तो सड़कों के ऊपर लाइटें जो है क्यों ऑन नहीं की जाती। तो उस वक्त भी मुर्तजाबाद ने कहा कि जहाँ केएमसी का इलाका है वहां पर हमने उन इलाकों को रात में हम रोशन कर देते हैं। उसके बाद कंटोनमेंट के एरियाज में लाइटें इलाकों के ही मातहत आती है, लिहाजा वहां पर नहीं होती। तो अदालत ने उस पर बरहमी का इजहार किया। इसके अलावा सिखाड़ी की जमीन थी उस पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान और महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान ने जमीन जो है वो प्राइवेट अफराद को जो लीज पर दे दी। उस पर अदालत ने न सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि फौरी तौर पर जमीन को वाकगुजार कराने का हुक्म दिया FIA को। और अब FIA की टीम ने कार्रवाई करके कुछ एकड़ जमीन आज ही के आज जो है अदालत के हुक्म पर फौरी तौर पर अमल दरामद करके जो है वो खाली भी करा लिए। इसके अलावा शहर के जो शायद हमारे साथ रहेगा, मैं आपसे मजीद जानना चाहूँगा। एक बड़ा अहम मसला है इस कराची में और वो है पब्लिक पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स पर बनने वाली तजावुज़ात के हवाले से। आज ख़ास तौर पर इस पर बात हुई, मैं चाहूँगा इस पर आपसे जानें क्योंकि यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो पार्क्स और प्ले ग्राउंड की बहाली का मामला है वो ज़ेर समाअत था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जो इस शहर के अंदर जितने खूबसूरत पार्क्स थे, जितने प्ले ग्राउंड्स थे, वो इस वक्त भी या सोसाइटीज़ में बदल गए या हाई राइज बिल्डिंग में या फिर वहाँ पर कोई ना कोई बाजार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन हम नस्ला टावर में इस वक्त क्या सूरत हाल है क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं अमजद कायम खानी, सबसे वो रिपोर्ट करेंगे हमें। अमजद, क्या सूरत हाल है कि जो एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौरी तौर पर सारे शहर की मशीनरी ले जाई जाए और बिल्डिंग्स को गिराया जाए, तो यहाँ कोई अमल शुरू होता हुआ नज़र आया है? यहाँ टीम पहुँची है SPCA की या नहीं? देखिए मुदस्सिर, ये जो अदालत उज़्मा का हुक्म था इससे कबल जो नस्ला टावर मिसमार करने का, उस वक्त अदालत ने ये कहा था कि इसको फौरी तौर पर गिराया जाए। मिसाल उन्होंने बम से गिराने को कहा कि अगर बम से भी गिराया जा सकता है तो उसको फौरी तौर पर गिराया जाए। तो उसका शायद इंतज़ामिया ने ये मतलब ले लिया कि इसको शायद बम से गिराना है। तो इन्होंने जो ठेकेदार हैं, कंपनियां तलब करने में और दीगर मामलात करने में इंतहाई सुस्त रवि का जो है इंतज़ामिया ने मुजाहरा किया, चाहे कमिश्नर कराची हों, डिप्टी कमिश्नर हों या इलाकाई जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं। उन लोगों ने जो रवायती जो बेहिसी होती है, रवायती जो सुस्त रवि जो होती है ब्यूरोक्रेसी की, वो इस मामले में दिखाई। जो जिन कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया था, शायद आज अदालत में कमिश्नर कराची यही समझाना चाह रहे थे कि जी ये 2 कंपनीज हमने शॉर्ट लिस्ट की है, लेकिन चूंकि अदालत फौरी मिसमारी का हुक्म दे चुकी थी, इसमें अगर मगर का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इससे पहले भी कमिश्नर कराची ने जब SPCA को लिखा कि इसकी प्री डेमोलिशन का आगाज़ किया जाए, मुदस्सिर 10 नवंबर की बात है ये, आज 24 नवंबर है, 10 नवंबर का लिखा गया ख़त गुज़िश्ता रात जो है SPCA के लोग यहाँ पहुँचे। प्री डेमोलिशन जिसको दरवाजे खिड़कियाँ निकालना कहते हैं या जो दीवारें वगैरह मुनज़्ज़म करना कहते हैं, वो भी 12 रोज़ बाद शुरू की गई ना। तो इसी तरह जो कंट्रोल अथॉरिटी है या कमिश्नर कराची ही है, तमाम जो है वो सिंध हुकूमत के मातहत इदारे हैं। और जो ये इदारे जो हैं ये अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो कंप्लाइंस थी, जो उनके हुक्म का अमल दरामद था, उस पर अमल दरामद कराने में सुस्त रवि का शिकार थे। यही वजह थी कि आज अदालत में जब कमिश्नर कराची पेश हुए तो उन पर सख्त सजनिश की गई। उसके बाद जो नताइज आए हैं वो ये हैं कि कमिश्नर कराची जो है वो अदालत से सीधा नसरा टावर पहुँचे हैं। डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ मौजूद हैं और जो असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ मज़दूरों को यहाँ बुलाया गया है, हैवी मशीनरी भी तलब कर ली गई है। अब जो इमारत का हिस्सा है, दीवारें गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि 2 माह का अरसा लगेगा इसको, अगर इसी तरह जो रवायती तरीके से मुनज़्ज़म करने में 2 माह का वक्त लगेगा, जिसको 50 से 60 दिन के अंदर अंदर जो है इसको मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया जाएगा। 2 टीमें मुदस्सिर यहाँ काम कर रही हैं। एक ग्राउंड फ्लोर पर जो मशीन है उसके ज़रिए जो है दीवारें
मिसमार की जा रही है, जबकि जो टॉप फ्लोर है, ऊपर का जो 11वां फ्लोर कहलाता है, वहाँ पर मजदूर जो हैं वो बाई हैंड यानी दस्ती हथौड़ों की मदद से जो है वो दीवारें वहाँ मुनदिम कर रहे हैं। दोनों तरफ से काम का, यानी ग्राउंड फ्लोर और टॉप से दोनों तरफ से काम का आगाज़ कर दिया गया है। अब देखना ये कि ये कार्रवाई इसी स्पीड से जारी रहती है या जो ये तरीकाकार क्या इख्तियार किया जाता है इस बिल्डिंग को गिराने का। लेकिन ये बहरहाल बिल्डिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दे दिया, अमजद हमारे साथ रहेगा, तो ये बिल्डिंग तो गिरा दी जाएगी। लेकिन असल मसला इस बिल्डिंग के ऑर्डर्स में दूसरा हिस्सा है, वो है वहाँ के मकीनों जिनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ लगाई गई, फैमिलीज़ यहाँ रह रही थीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वापस आए कि कराची में इस मुल्क में आकर रहेंगे और अब वो उनका घर मौजूद नहीं होगा। तो क्या तरीक़ाकार होगा? मोहम्मद अली साहब से बात करते हैं। अली साहब, बिल्डिंग आप लोगों ने खाली कर दी क्योंकि अहकाम थे जी गिराना है, अब वो गिराने का अमल भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों को जो पैसे देने का मामला है उस पर कमिश्नर कराची ने कोई बातचीत हुई है, कोई तरीकाकार तय हुआ है कि आप लोगों को पैसे वापस दिए जाएं? सर रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पहले जिसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सर इतना कहना चाहूंगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बिल्डिंग का भी फातिहा पढ़ ले और पैसों का भी फातिहा पढ़ ले। कोई हमारे से कौन नहीं हुआ है और ना ही हो रहा है। हमें पता नहीं हम किस मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दे दिया, जितनी स्पीड लगवाने में लगवा रहे हैं, इतनी स्पीड हमें पैसे भी दिलवाने में लगवाए। मैं तो खुद अभी इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन के अंदर अपना पैकअप करके आउट ऑफ कंट्री चला जाऊं, कम से कम वहाँ कानून के साथ चीज। यहाँ पे तो ना किसी की चीज की गारंटी है, ना कोई चीज मौजूद है। अब यहाँ पे लावा पड़े आप सब कराची के हैं तो उनको कम से कम कराची की तो ख्याल करें कि कम से कम उनकी जो जमा पूंजियां वो तो उनकी जमा पूंजियां तो उनको मिल जाए जो उन्होंने इस बिल्डिंग में घर लेने के लिए गए। उनकी गलती क्या है? गलती किया, हमने ये फ्लैट लिया कल सुबह इस फ्लैट को अली साहब मैं आपसे ये जो बिल्डिंग के मालिक यानी कि जो बिल्डर थे, उन बिल्डर से अब कोई बात हुई है? कमिश्नर कराची, क्योंकि ये सारा काम वो कर रहे थे, उनसे कोई बात हुई है? कोई पैचअप, कोई तरीकाकार कुछ भी तय नहीं हुआ अभी तक आप लोगों का? कुछ भी तय नहीं हुआ, कुछ भी तय नहीं हुआ है। आप तो ये बात करते हैं बिल्डर के पास जाए कैसे? बिल्डर तो बेचारा खुद अपने कैंसर के उसमें मुब्तला पेट पे पड़ा हुआ है। किससे पैसे मांगेंगे? किससे दाद रसी करेंगे हम लोग? सर हमारे पास तो कोई असरा नहीं, हमारे पास कोई तरीकेकार नहीं है कि हम पैसा ले जा सके। और सर मुझे आप एक बात बताएं, किसी जेब में गया हुआ पैसा कोई निकलवा सकता है आज तक? आप छोड़ देना, कोई आप पाकिस्तान को जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा न्यूज में बैठे, आप दुनिया का इल्म है। सर आप मुझे बता दें किसी के जेब पे वो पैसा निकला है आज तक जो हमें मिला? तो हमारे साथ जुल्म क्यों? हमारे साथ सही क्यों? कहते हैं कि आप जाए, और मैं तो मजाक के अलावा मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। मैंने परसों की टिकट करा ली है। आई एम लिविंग दिस कंट्री। मैं वहां जाके जहां से आया था वहां अपना सेटअप करूंगा वापस लेके जाऊंगा। अली साहब ये बहरहाल आपका दुख है, आपका दुख बिल्कुल बजा है कि, लेकिन ये है कि जो अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने दिए वो हो क्यों नहीं पा रहे? मैं अमजद कुछ बताना भी चाह रहे हैं, अमजद कायम खानी, ये क्या मामला है कि ये जो तरीकाकार था कि इनको पैसे देने हैं, यानी कि डिमोलिश करना एक ऑर्डर का हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है इनको पैसे वापस देने का, उस अमल का कोई मामला आगे नहीं बढ़े हैं? देखिए सिंध हुकूमत ज़िम्मेदार है मुदस्सिर, चाहे कमिश्नरी निज़ाम हो या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, KDA हो या दीगर इदारों, तमाम के तमाम सिंध गवर्नमेंट सिंध हुकूमत के मातहत हैं। जी हाँ। जहाँ अदालत ने इस टावर को मिसमार करने का हुक्म दिया, वहीं उसी हुक्म के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो मुतासिरीन हैं उनको पैसे दिए जाएँ, ये प्लॉट फ़रोख्त करके दिए जाएँ, किसी भी सूरत उनको पैसे दिए जाएँ। लेकिन सिंध हुकूमत इस हवाले से कोई वो दिखाने को तैयार नहीं है, कोई फ्रंट फुट पर आने के लिए तैयार नहीं है, कोई हुकूमती नुमाइंदा
हमें यहाँ नज़र नहीं आया। पिछले 2 महीने से जब से ये आर्डर आया है कोई हुकूमत का नुमाइंदा इन मुतासिरीन के पास मुदस्सिर नहीं आया, न इनसे रब्ता किया किसी भी सूरत, जबकि जो सारी कंपनसेशन है वो इसी सिंध हुकूमत ने, इसी कमिश्नर निज़ाम ने करनी है। तो कमिश्नर, जब हमारी डिप्टी कमिश्नर से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो उनका कहना है कि ये प्लॉट बेचकर हम इनको कंपनसेट करेंगे, लेकिन ये प्लॉट बेचने के बाद भी इतनी रकम पूरी नहीं होती कि जो ये जो मुतासिरीन है उनको उनकी असल कीमत वापस की जाए। इस हवाले से भी जिस तरह ये तोड़ने में सुस्तरवी का शिकार रही ज़िले इंतज़ामिया या SBCA हो, उसी तरह जो कंपनसेशन का मामला है उस पर तो बिल्कुल कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मुतासिरीन सख्त परेशान है। यहाँ कुछ फैमिलियाँ जब ये मशीनरी यहाँ आई हमें नज़र आई, आंसुओं से वो रोते हुए यहाँ से गए हैं। बहुत ही जो है वो रिक्कत आमेज़ यहाँ पे मनाजिर थे। ख़वातीन थी यहाँ पे, अपना घर अपनी आंखों से टूटता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई वज़ीर जो है उनको कोई दिलासा देने के लिए तैयार नहीं है। ना ये बताने को, मीडिया को बताने को तैयार है कि इनका मैकेनिज़्म क्या होगा, इनको हम कब तक पैसे दे देंगे। बहुत ही बुरी मुदस्सिर थी अब से कुछ देर पहले जो हमने यहाँ पर देखी है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा, मैं शाहिद हुसैन से, क्योंकि शायद आप इस पूरे केस को रिपोर्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जब से अहकामात दिए गए, पहला फिर उसके बाद नज़रसानी की दरख्वास्त थी, शायद ये तरीक़ाकार तो ये हुआ था कि एक जानिब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी, दूसरी जानिब इनको कंपनसेट किया जाएगा जिन लोगों के ये पैसे हैं। तो एक जानिब तो तौहीन अदालत होती हुई नज़र आई कि CBA ने, अब सिंध हुकूमत ने, उनके मातहत इदारों ने यहाँ नहीं किया बिल्डिंग, अब वो बिल्डिंग का अमल शुरू किया गया। लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में भी एक तरह से तौहीन अदालत का मामला होगा कि उन लोगों को वो ना दिया जाए मुआवजा। तो ये सारे केस में जो अहकामात दिए गए थे वो किन को एड्रेस किया गया था? देखिए, कमिश्नर कराची ही पाबंद है इस मामले के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहला हुक्मनामा था कि इसको 27 अक्टूबर को ये दिया था कि इस 1 हफ्ते के अंदर इस इमारत को मस्मार किया जाए और 3 महीने के अंदर अंदर जो मुतासिरीन है, मकीन है, वो बिल्डर उनको पैसे अदा करेगा। और अगर बिल्डर पैसे अदा नहीं करता तो ये जो प्रॉपर्टी जमीन का जो लीगल एक हिस्सा था वो इस इमारत के साथ, इस प्रॉपर्टी और इसके बाद मुतासिरीन के पैसों के साथ अटैच हो जाएगा। यानी कि इस बकाया जो जमीन बचेगी इसको फरोख्त करके जो है वो इन मुतासिरीन को पैसे दिए जाएंगे। लेकिन हैरानकुन सूरत हाल यही है कि अब तक मुतासिरीन की दाद रसी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। सियासी तकरीरें तकरीबन तमाम जमातों ने वहां जाकर की, लेकिन पाबंद नहीं किया गया किसी इदारे को, ना बिल्डर को, कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है उस पर जो है वो बैठकर अमल दरामद भी करे। क्योंकि जितना पैसा इमारत खरीदने में, घर खरीदने में लोगों ने लगाया था, इससे ज्यादा पैसा या इससे कम बेश तकरीबन इतना ही पैसा उसके अंदर फर्नीचर पर और घर को बनाने में, रिहायश के लिए भी लगाया हुआ था। वो सारा टूट फूट गया है। वो 25-30 लाख रुपए का एक घर के अंदर खर्चा था, जो फर्नीचर था वो तबाह हो गया, उसका भी कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, इससे पहले एक और रॉयल पार्क सिटी था, आपको पहले भी मैंने एक दफा बताया था कि सामने वो मुतासरीन भी 1 साल से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। 3 महीने में अदालत ने बिल्डर को हुक्म दिया था कि इमारत जो जेर तामीर थी उसको तो मस्मार किया जा रहा है, उसके पैसे जो तो यहाँ अगर रॉयल पार्क 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, उनके मकीनों को पैसे शायद नहीं मिले, और अब नस्ला टावर के मकीन जो हैं वो भी इस इंतजार में, मलबा गिरेगा तो मलबे का क्या पैसा होगा। वो ज़मीन है जो ऑलरेडी ज़मीन ज़्यादा थी वो कम होकर उस ज़मीन के ऊपर भी अब बड़ा सवाल होगा कि कौन उसको ख़रीदने की भी जरूरत करेगा। तो फिर मकीन तो यहाँ परेशान है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त बशीर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। सर, नस्ला टावर को अब गिराया जाएगा बॉम्ब से या ऐसे ही जो एक रिवायती तरीक़ाकार होता है वैसे, और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट अहकामात दे रही है कि आप गिरा दें पूरे शहर की मशीनरी जाकर, आप फिर क्या कर रहे हैं सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है वो कमिश्नर कराची को किए थे, और आज कमिश्नर कराची को भी क्या नाम उनको ये ऑर्डर्स किए हैं कि आप जाएं और अभी जाके जो है इस पर कार्रवाई करें और दोपहर तक क्या नाम कहते हैं इसकी रिपोर्ट भी जमा कराएं। तो वहाँ पे शुरू हो चुकी है टावर पे। मैनुअल तौर पे जारी, इसकी मैनुअल तौर पे ये कराना है, क्योंकि जो रिमोट कंट्रोल डिवाइस है उसके लिए तो वो काफी वक्त भी चाहिए, और पाकिस्तान में कभी हुआ भी नहीं है ऐसा। इससे दूसरी इमारतों को भी खतरा हो सकता है, ब्रिज को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो कमिश्नर साहब ने फौरी तौर पे जो है वो उस पर काम शुरू करवा दिया। अभी SPCA जो है वो अपना काम शुरू करेगी वहाँ पे, और मेरे ख्याल में शुरू कर दिया इस टाइम पे तो वहाँ पे। और कल दोबारा जो चीफ जस्टिस साहब ने उनको कॉल किया कि अपनी रिपोर्ट के साथ आएंगे, आपने क्या काम शुरू करवा दिया। तो वो काम शुरू किया। चीफ जस्टिस साहब के जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लाइंस होने शुरू हो चुके हैं। सही। अच्छा, साथ ही साथ आप तजावुज़ात के हवाले से KMC को जो कहा गया तमाम पार्क्स और प्ले ग्राउंड बहाल करने के हवाले से,
तो क्या आप, क्योंकि आप KMC को प्रेजेंट करते हैं, तो क्या सूरत हाल है कि इस वक्त जितने भी पार्क्स हैं, जितनी भी जगह हैं, वहाँ पर इंक्रोचमेंट के हवाले से प्लान किया जा रहा है? देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर अभी किए हैं उसका तहरीरी ऑर्डर जो है वो आज शाम तक आएंगे। सही। तो उस ऑर्डर आने के बाद ही हम कोई इस किस्म के लाएमल तैयार करेंगे। लेकिन आज तक जितने भी चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किए, क्योंकि आज हमने अपनी मुकम्मल रिपोर्ट भी जमा करा दी है चीफ जस्टिस साहब को, जो कराची में तजावुज़ात के खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं, रोजाना की बुनियाद पर उसकी रिपोर्ट हमने जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट में। और अब चीफ जस्टिस साहब ने जो नए ऑर्डर्स किए हैं, असल में आज ऑर्डर होते हैं तो ये शाम तक जो है वो तहरीरी ऑर्डर जो है वो आते हैं। तो जब ये ऑर्डर्स आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, उसके बाद जो उनके ऑर्डर्स होंगे उनको हम कंप्लाइंस करेंगे। और हम कराची मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन आज तक उनके हर ऑर्डर को कंप्लाइंस करता रहा है। इंशाल्लाह ये जो भी ऑर्डर आएंगे वो शाम के बाद, जब पढ़ने के बाद, उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। अच्छा बशीर साहब, मैं आखिर में आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये कितने पब्लिक पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स हैं जिनमें तजावुज़ात या जिन पर कब्ज़ा हो चुका है कि जो अभी तक आप वागुजार नहीं करवा पाए हैं? कितनी ऐसी जगह हैं जो रिपोर्टेड हैं? देखिए, जहाँ तक कराची मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन के पार्क के ताल्लुक है, उसमें ऑलरेडी जो है तमाम पार्कों पे से कब्जा खत्म कराया जा चुका है। अच्छा। बशमूल इसमें हिल पार्क उसमें था, किडनी हिल पार्क भी इसमें था, गटर बागीचे पे भी हमने कार्रवाई करके वो उसमें से तजावुज़ात का खात्मा किया, जो आज जिन्होंने ऑर्डर्स किए हैं, जिसके बारे में अब जो इन्होंने ऑर्डर किए हैं वही मैंने आपसे अर्ज की कि वो तमाम जो DMC के लैंड कंट्रोल DMC जिनको जो है वो कंट्रोल करता था, अब शायद जो उनकी बातों से ऐसा लगा कि कराची में जितनी भी DMC के भी पार्क हैं उसको भी आप जो है ना, उस पर अगर कोई तजावुज़ात है उसको रिमूव करें और उसको भी आप टेक ओवर करें। तो ये जब तक ऑर्डर्स आ नहीं जाएंगे तहरीरी तौर पे, उस वक्त तक मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता। ऑर्डर आने के बाद ही इंशाल्लाह ताला अगर हमें ये मिल भी गए पार्क, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारी जो है तैयारी मुकम्मल है, हम वहाँ से बिल्कुल तजावुज़ खात्मा करें। अच्छा अमजद, कुछ कहना चाह रहे हैं अमजद कायम खानी जी? जी मुदस्सिर, देखिए जो तजावुज़ात की खेलों के मैदान और पार्कों की आपने बात की है, तो ज़्यादातर जो पार्क्स हैं, बशीर सिद्दीकी साहब की बात ठीक है कि वो दीगर एजेंसीज़ के हैं। KDA के 700 से ज़्यादा प्लॉट जो है KDA ने अब तक की जो सर्वे कराया उसमें 700 से ज़ायद ऐसे प्लॉट आइडेंटिफाई हुए हैं शहर भर में, जहाँ जो एम्यूनिटी प्लॉट्स से, जो रफाही प्लॉट्स से, उनका इल्लीगल इस्तेमाल या जो पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए वो जो प्लॉट्स मुख्तस थे, वो ज़मीन मास्टर प्लान में मुख्तस थी, वो 700 से ज़ायद ऐसे प्लॉट्स हैं सर्वे के ज़रिए ये आइडेंटिफाई हो चुके हैं। जो KDA की मिल्कियत हैं, जहाँ पर शादी हॉल्स कायम हैं, पुलिस के थाने कायम हैं और दीगर जो क्लिनिक और दीगर जो सरगर्मियाँ हैं वो की जा रही हैं, जो कि उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होने थे। KDA के DG से जब हमारी इस हवाले से पिछली पेशी के बाद जब हमारी मुलाकात हुई, उनसे गुफ्तगू हुई, तो उनका कहना ये था कि जो प्लाट है इनका मुकम्मल सर्वे कराया जा रहा है। जब तमाम सर्वे मुकम्मल हो जाएंगे इसके बाद एक भरपूर ऑपरेशन किया जाएगा, ताकि इन मालिकान को भी बुलाया है, जो इम्यूनिटी प्लाट के ओनर्स हैं उनको बुला लिया है, उनसे पूछा जा रहा है कि ये जो प्लॉट आपको दिया गया था इम्यूनिटी के तौर पर, तो आप इसका किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर वो KDA को मुतमईन नहीं कर पाए तो उनकी जो प्लॉट है वो उनकी लीज कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, अमजद कायम खानी हमें बता रहे हैं बहुत बड़ा नंबर है कि 700 के करीब KDA के प्लॉट्स हैं, जो रिफाई प्लॉट्स जिसे कहा जाएगा वो मुख्तलिफ मकासद के लिए अब इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखा जा रहा है कि KDA किस तरह सर्वे करता है और उस पर अमल दरामद फिर कैसे होता है। बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी, आपका भी बहुत शुक्रिया, शाहिद हुसैन आपका, और बशीर सिद्दीकी मौजूद है, मोहम्मद अली साहब, आप चारों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे ये गैस का बहरान है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर चुका है, इसका कोई हल भी है या सिलसिला सर्दी का ऐसे ही चलेगा? ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करेंगे इस वक्त गैस के बहरान के हवाले से। एक जानिब तो गैस नहीं आ रही, लोग घरों में यानी कि डोमेस्टिक जो यूज़र है वो परेशान नज़र आ रहा है, दूसरी जानिब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो इस वक्त इंडस्ट्री को है, और ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वहाँ पर जो ऑर्डर्स हो चुके थे वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ नज़र आ रही है सूरत हाल कि इस वक्त जो फ्यूल है ऑल्टरनेट, उसमें बिजली या पेट्रोल है वो खासा महंगा होता है, और गैस जहाँ सबसे ज़्यादा पैदा भी होती है यानी कि सिंध,
वहाँ पर इस वक्त गैस का बहरान भी नज़र आ रहा है। वजूहात क्या हैं इस पर और जो मसाइल हैं इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कफ़ील अहमद, हमारे रिपोर्टर। बहुत शुक्रिया कफ़ील आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया सलमान सिद्दीकी साहब ने, फोकल पर्सन है सुई सदर्न गैस कंपनी के। बहुत शुक्रिया सलमान सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। इदरीस गिगी साहब मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया इदरीस साहब आपके वक्त का भी। सबसे पहले हम सलमान साहब से जान लेते हैं। सलमान साहब शुक्रिया, ये वजह क्या है कि यहाँ पर अब जो गैस का शॉर्टफॉल है ये इसी तरह से बरकरार रहेगा, या हम इसको कह सकते हैं कि ये बहुत कम अरसे के लिए ये मामला हुआ है, और जो इस वक्त गैस जो डोमेस्टिक यूज़र है या जो इस वक्त इंडस्ट्री को है वो जो शॉर्टफॉल है वो चलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया, आपने एक अच्छा मामले की तरफ तवज्जो दिलाई है। देखिए ये हर साल का एक इशू जरूर रहा है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो गैस की तलब और रसद का फर्क जो है वो बढ़ जाता है। और वजह आप सब जानते हैं, इधर सर्दियों में गैस का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसमें गीजर्स का इस्तेमाल होता है, इसमें हीटर्स का इस्तेमाल होता है। तो जो हमारी लिमिटेड हमारी जो सप्लाईज होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज होती हैं कि वो डिमांड उसको बहुत ज्यादा ओवरराइड कर जाती है। और ये तकरीबन 10-12 सालों से ये इशू ज्यादा हाईलाइट हुआ है। अब इसके अंदर बेसिक बात जो समझने की वो ये कि क्यों होता है। इसलिए गैस जो कुएं से मिलती है या वेल से मिलती है उसकी एक लाइफ होती है और वो डिप्लीट भी होती है। नेचुरल फिनोमेना है ये वर्ल्ड वाइड कि हर कुआं जो है वो इस साल जो प्रोडक्शन देगा तो अगले साल उसमें 7-8% जो डिप्लीशन होगी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सुई सदर्न के सिस्टम में पिछले 3 साल में जो गैस कम हुई है वो तकरीबन 250 से 300 MMCFD गैस कम हुई, इसी वजह से क्योंकि हमारी सप्लाईज आ रही थी, उनके जो वेल्स ओनर्स थे उनके पास वहाँ वो शॉर्टेज आई। तो जब वो पहुंचान होती है हमें, और अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई बड़ी डिस्कवरीज नहीं आई इस दौरान, जो कि हालांकि गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करती है, मोटिवेट भी करती है, लाइसेंस भी इशू करती है, लेकिन छोटी छोटी डिस्कवरी जरूर होती है। पर जैसे सुई की एक बड़ी रिजर्व थी, गैस रिजर्व, उस तरह की कोई गैस रिजर्व हमें नहीं मिली। अब उसकी वजह से जो आपकी डिमांड है आप उसको मीट करने में हमें इश्यूज तो आते हैं। स्पेशली ये देखें कि सर्दियां जो क्वेटा में या बलूचिस्तान में पड़ती हैं तो उनके यहाँ तो गैस जो एक लाइफ लाइन बन जाती है। स्पेस हीटिंग के लिए, वाटर हीटिंग के लिए एक्स्ट्रा गैस चाहिए, पूरी रात हीटर चलते हैं और वहाँ पे शेयरिंग करके लोग उसके अंदर कमरों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए। इसी तरह नहाने धोने के लिए, सब चीजों के लिए आपको गर्म पानी की जरूरत है। तो जो एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ती है हमारी, ऐसे बलूचिस्तान की मिसाल को 3 टाइम हमारा लोड बढ़ जाता है। अब चूंकि वो भी एक ह्यूमन एलिमेंट है और हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हमारा डोमेस्टिक जो कस्टमर है वो सफर ना करे, क्योंकि वो प्रायोरिटी पे वैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो लिस्ट है उसके हिसाब से भी है और एक ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट के हिसाब से भी आपको अपने डोमेस्टिक यूजर को पहले देखना होता है। तो ये वजूहत तो मैंने आपको बेसिकली बताई, ये होता है। और ये सर्दियों 2-3 महीने का इशू होता है जिसमें दौरान हम थोड़ा सा हमारे प्रेशर भी ड्रॉप होते हैं, हमारे लोग शिकायत भी करते हैं कि सलमान साहब, तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी ये नवंबर जो गुजर रहा है, तकरीबन गुजर चुका है, दिसंबर, जनवरी और फेब, ये 3 महीने यही सूरत हाल रहेगी? देखिए मैं इसको हत्ती तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो बगैर सूरत हाल नजर आ रही है कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है तो ये इसी तरह रहेगी कि अगर सर्दी बहुत ज्यादा और बढ़ी, जैसे बलूचिस्तान में मरकरी जो है वो नीचे भी चला जाता है, -30 तक चले जाता है, तो और डिमांड बढ़ जाती है गैस की। तो वहाँ में पहली प्रायोरिटी वहाँ पे हमें सर्विस देनी होती है, इसकी वजह से ये इशू थोड़ा सा ग्रेव भी हो सकता है। अच्छा, हम इस पर मजीद बात करते हैं कि हम बाहर से जो गैस मंगवा रहे थे वो कम होने की भी फिर बहुत ज़्यादा आप लोगों पर लोड पड़ा है, सुई सदर्न और नॉर्दर्न पर। अच्छा, कफ़ील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। कफ़ील, ये कल आपने शायद इंटरव्यू भी शौकत तरीन साहब का देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ हमसे गलती हुई है, जो गैस के कार्गोज हमें लेने चाहिए थे बर वक्त वो हम नहीं ले सके हैं, उस वक्त कीमत भी कम थी। ये खुद मुशीर ख़जाना ने यह बात की है। तो क्या वजूहात थी कि अब ये चीज़, क्योंकि ये बात एक तरफ हमाद अज़हर साहब है, वो अपनी तरफ वो है कि हम वो नहीं मान रहे हैं, मुशीर ख़जाना कोई और बात कर रहे हैं, तो ये प्लानिंग ना होने की वजह थी हुकूमत की कि ये जो शॉर्टफॉल है वो बहुत तेज़ी के साथ हुआ? देखें मुदस्सिर, इससे कबल जो है वो हमाद अज़हर साहब से जो है वो 12 जो है वो मीडिया इस बात निशानदही करता रहा कि जो LNG मंगवानी है वो वक्त से कबल जो है वो मंगवा ली जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।